कराची के जमीनी इंतजाम या मंसूबा बंदी का असल जिम्मेदार आखिर कौन सा इदारा है? गैर कानूनी तामीरात, अरबों की रिश्वत और तबाहाल कराची। KMC के लिए SPCA कानून या करप्शन? नाज़रीन, पाकिस्तान के माशी हब कराची में बेहंगम और गैर कानूनी तामीरात ने शहर का नक्शा बिगाड़ कर रख दिया। मेगा सिटी कराची बैक वक्त कई इदारों के दरमियान तकसीम है। दर्जनों इदारे जमीन की मलकियत के दावेदार हैं। तामीरात से मुताल्लिक कवानीन पर अमल दरामद कराने वाले इदारों में मुबैना बेइंतहा करप्शन ने शहर को कंक्रीट का बेहंगम जंगल बना कर रख दिया है। रिहायशी यूनिट्स की कीमतें और किराए आसमान को छूने लगे हैं। दोस्तों, शहर का मास्टर प्लान क्या था, कहाँ गुम हो गया और नए मास्टर प्लान की क्या तरजीहात है? सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कानून के मुताबिक क्या जिम्मेदारी अंजाम दे रही है और करप्शन से किस तरह गैर कानूनी तामीरात को तहफ्फुज दिया जा रहा है? कराची की जमीन कितने इदारों के कंट्रोल में है और तामीरात के लिए कितने महकमे काम कर रहे हैं? नाजरीन, इन सवालों का सादा सा जवाब ये है कि शहर की जमीन 24 से ज्यादा इदारों में बटी हुई है, जिनमें सूबाई वफाकी इदारे शामिल है। इसके अलावा शहर का इंतजाम 30 से ज्यादा इदारों के पास है। माहिरीन इंतजाम की इस बंदरबाट को शहर की बे इंतजामी की असल वजह करार देते हैं और उनका कहना है कि जब तक शहर को किसी एक अथॉरिटी के मातहत नहीं किया जाता, मसाइल हल नहीं होंगे। खेल के मैदानों में चाइना कटिंग और रिफाही जमीन बड़ शॉपिंग मॉल या प्लाजा बन जाता है। सड़क बनते ही या तो टूट जाती है या कोई दूसरा इदारा इसे पानी, गैस या सीवरेज की लाइन डालने के लिए खोद डालता है। नाज़रीन, कराची के जमीनी इंतजाम या मनसूबाबंदी का असल जिम्मेदार आखिर कौन सा इदारा है? इसका जवाब ढूंढने निकलेंगे तो पता चलता है कि इस हवाले से शहर में कोई मरकजियत नहीं। मिसाल के तौर पर अगर किसी इलाके की सड़क टूटी हुई है तो ये देखना पड़ता है कि आया वो मेन रोड है या गली मोहल्लों में बनी हुई अंदरूनी सड़क, क्योंकि मरकजी शाहराहें कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के मातहत हैं, जबकि गलियां और अंदरूनी सड़कें टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी। दिलचस्प बात यह है कि ये भी एक नहीं बल्कि पूरे 25 टाउन्स हैं, जिनकी अलग अलग हदूद, इंतजामी ढांचे और दायरा इख्तियार मुतय्यन है। एक ही शहर में 25 बल्दियाती इदारे, दर्जनों सूबाई व वफाकी महकमे, इनमें कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी, मंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी, कराची पोर्ट ट्रस्ट, पोर्ट कासिम अथॉरिटी, सिंध कच्ची आबादी अथॉरिटी, सिंध इंडस्ट्रियल एंड ट्रेडिंग स्टेट, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध, सिविल एविएशन अथॉरिटी, पाकिस्तान रेलवे, पाकिस्तान स्टील मिल्स शामिल हैं। ये तमाम इदारे शहर के मुख्तलिफ हिस्सों के मालिक हैं। कराची का असल मसला वसाइल की कमी नहीं, बल्कि असल मसला यह है कि शहर का कोई एक मालिक नहीं। एक थाना 10 बावर्ची बनाए तो उसका खराब होना यकीनी होता है। कराची भी इंतजामी खिचड़ी की एक ऐसी मिसाल है जहां कोई मरकजी अथॉरिटी नहीं। शहरी मनसूबाबंदी के माहिर आरिफ हुसैन का भी यही कहना है कि कराची का मसला वसाइल की कमी नहीं, बल्कि असल मसला ये है कि शहर का कोई एक मालिक नहीं। दोस्तों, आदादो शुमार बताते हैं कि कराची की जमीन का 56% सूबाई इदारों के पास है, 32% बल्दियाती इदारों की जेर इंतजाम है, जबकि वफाकी इदारे तकरीबन 5% जमीन के मालिक है। हैरान कुन तौर पर सिर्फ 1.9% जमीन निजी मलकियत में आती है। यही वजह है कि जब कोई तरक्याती मंसूबा शुरू होता है तो जमीन की मलकियत उसकी राह में सबसे बड़ी रुकावट बनती है। कोई सड़क KMC की नहीं तो KPT की है। यही बिखरा हुआ निजाम कराची के शहरी इंतजामात को दुनिया के सबसे पेचीदा मॉडल्स में से एक बनाता है। माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि कराची की तरक्की के लिए सबसे पहले जमीन की मलकियत के रिकॉर्ड को यकजा करने की जरूरत है। एक ऐसा मरकजी इदारा होना चाहिए जो तमाम जमीनों का डेटा, हदूद और जिम्मेदारियां वाज़ेह करे। अगर ये न हुआ तो कराची हमेशा एक ऐसे शहर के तौर पर जाना जाएगा जहां शहर सबका है लेकिन मालिक कोई नहीं। दोस्तों, कराची में रिहायशी या कमर्शियल प्लॉट्स पर तामीरात के लिए कानून भी मौजूद है और इस पर अमल कराने वाले इदारे भी। बेलगाम करप्शन के बाइस रियल एस्टेट का शोबा तामीर से ज्यादा तखरीब का सबब बना हुआ है। कराची में मुख्तलिफ नौइयत के प्लाट्स पर तामीरात के लिए कौन कौन से इदारे किरदार अदा करते हैं और ये भी कि इन प्लाट्स पर गैर कानूनी तामीरात के लिए कैसे और कितनी रिश्वत ली जा रही है। ये सवालात है तो मुतनाज़े, लेकिन कराची में रिहायशी प्लाट्स पर गैर कानूनी तामीरात का जायजा ले तो अंदाजा होता है कि जो खतीर रेवेन्यू कौमी खजाने में जानी चाहिए वो करप्शन माफिया की जेबों में चली जाती है। दोस्तों, ज़राए के मुताबिक शहर में 250 गज से लेकर 2000 गज तक के कमर्शियल प्लॉट की मुकम्मल मंजूरी मुबैना तौर पर 2 करोड़ से 8 करोड़ की रिश्वत के एवज होती है, जबकि तामीरात के दौरान मुबैना तौर पर मुतल्लिका प्लॉट की माहाना रिश्वत 2.5 लाख रुपए से लेकर 3.5 लाख रुपए तक बिल्डर की जानिब से अदा की जाती है। दूसरी जानिब रिहायशी प्लाट पर मकान बनाने का तरीकाकार बहुत आसान है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के कानून के मुताबिक रिहायशी प्लाट अगर 399 गज या इससे कम है तो इस पर ग्राउंड प्लस 2 तक की तामीरात करने की इजाजत है। फर्क सिर्फ ये है कि 2 मंजिल के लिए बेटरमेंट चार्जेस की सूरत में अदायगी करनी होती है।
मकान की तामीर कानूनी तौर पर की जाए तो मुबैना रिश्वत हजारों में ही जाती है, लेकिन रिहायशी प्लाट पर गैर कानूनी पोर्शन तामीर करने हो तो उसका तरीकाकार जरा फनकाराना है। यानी पोर्शन माफिया रिहायशी प्लाट पर नक्शा तो मकान ही का मंजूर कराती है, मगर रिश्वत देने के बाद जिस रिहायशी प्लाट पर एक रिहायशी यूनिट बनना चाहिए वहाँ कहीं 6 तो कहीं 8 पोर्शन बना लिए जाते हैं। कानूनी तौर पर 399 गज के रिहायशी प्लाट पर 2 मंजिलों की इजाजत है, मगर पोर्शन माफिया की जानिब से 2 इजाफी मंजिलें तामीर करने का सिलसिला जारी है। किसी भी इमारत की तामीर के दौरान एक जानिब मुबैना तौर पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान तो रिश्वत तलब करते ही हैं, लेकिन इस गंदे धंधे में मुबैना तौर पर केडीए और केएमसी समेत फॉरवर्डिंग फराहम करने वाले इदारों के अफसरान भी शामिल है। कराची में ECHS, बहादुराबाद, शरफाबाद, धोराजी, गुलशन इकबाल, गुलिस्तानी जोहर, नाजमाबाद, नॉर्थ नाजमाबाद, शादमान टाउन, फेडरल बी एरिया, अजीजाबाद, लियाकताबाद, नॉर्थ कराची, न्यू कराची और सरजानी टाउन समेत मुतअद्दिद इलाकों में गैर कानूनी तामीरात जारी हैं और इसका नतीजा ये है कि शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह और पानी और सीवरेज के सिस्टम समेत बुनियादी सहूलतों की फराहमी नामुमकिन होती जा रही है। इसी तरह की वीडियोस के लिए तशक्कुर डिजिटल को फॉलो कर लीजिए।